ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं संकटा माता व्रत कथा। संकटा माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, जिनकी कथा श्रवण करने से होता है संकटों का नाश। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन प्राप्ति के लिए परदेश गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने से बहुत दुखी चिंतित रहती थी, क्योंकि उसकी बहू उसे बहुत सताती थी। बुढ़िया प्रतिदिन रोती रहती थी। घर के बाहर एक कुआं था और एक दिन उसी कुएं से ये क्रम जब चलता रहा तो एक स्त्री निकली और उस बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? अपना दुख हमें बताओ, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। बुढ़िया ने उत्तर नहीं दिया। तो फिर उस स्त्री ने कई बार कहा। वह बुढ़िया इस बात से परेशान थी। बोली, मुझसे इतना पूछ रही हो तो क्या मेरे दुख को दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुन करके उस स्त्री ने कहा, हाँ अवश्य ही, तुम अपना दुख तो मुझे बताओ। तो बुढ़िया बोली कि मुझे हमारी बहू बहुत सताती है, मेरा बेटा परदेश गया है, इसलिए मैं रोती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा कि यहाँ जंगल में, वन में माँ संकटा रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाओ। वो सभी के कष्टों का छुटकारा करती हैं, सभी के दुख को दूर करती हैं। तुम उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति है। माँ निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग्य का भाग्य बनाती हैं, सौभाग्य देती हैं। जो भी इसके अतिरिक्त मन में कामना होती है वो सभी पूर्ण करती हैं। इस तरह से बात सुनकर बुढ़िया संकटा माँ के मंदिर जंगल में गई और चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, आप बड़ी दयालु हैं, आप सभी के संकट को दूर करती हैं। तब माँ संकटा ने प्रकट होकर कहा, तुम क्यों रो रही हो? कहा, माँ आप तो सब कुछ जानती हैं, परंतु फिर भी तुम कहो तो बुढ़िया ने अपने सारे दुखों को बताया। माँ ने कहा कि तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर होगा। तुम घर जाओ, मेरे लिए मनौती मानो और मन्नत मांगकर मेरी पूजा करो, व्रत करो शुक्रवार को, जिससे तुम्हारा पुत्र घर वापस आएगा और तुम्हें तुम्हारी बहू के द्वारा अपमान नहीं सहन करना पड़ेगा। सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करना फिर, और 16 शुक्रवार हो जाने के पश्चात उद्यापन करना, अवश्य ही तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे। संकटा माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और फिर सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात एक घटना घटी कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो 7 लड्डू की जगह 8 बन गए। और इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में कि मैं तो 7 बनाती हूँ, ये 8 ही क्यों हो रहे गिनने पे। और उसी समय माँ एक वृद्ध स्त्री के रूप में सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है, सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, गिनकर 7 लड्डू बनाया, लेकिन जब गिनती हूँ तो वो 8 हो जाते हैं, क्या कारण है? बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माँ ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी स्त्री को आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, लेकिन तुम कौन हो? संकटा माँ ने कहा, मुझे ही आमंत्रित कर लो, मैं ही बुढ़िया हूँ। ऐसा सुनकर के बुढ़िया ने उस बूढ़ी स्त्री रूपधारी माँ संकटा को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ गईं। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई खिलाई, भोजन कराया। माँ संकटा बहुत प्रसन्न हुई थी और उद्यापन के दिन उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता पत्नी से मिलने की इच्छा हुई और अपने घर को चल पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया जब भोजन करा रही थी तो लड़के की आने की सूचना मिली। बुढ़िया अपने काम में लगी रही। लड़के को बैठने दो, अभी मैं सुहागिनों को जिमा कर भोजन कराकर आती हूँ। लड़के की बहू तो बीच में ही पति का समाचार सुनकर के स्वागत के लिए चल पड़ी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी पत्नी कितना प्यार करती है, परंतु एक माँ है, अभी तक नहीं आई।
जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें अपने घर चली गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए आई। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, पुत्र बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए मनौती मांगी थी और तुम आ गए हो, और मैं तो भोजन करा रही थी। माँ संकटा की कृपा से तुम आ पाए हो। संकटा माँ की कृपा से फिर अपनी पत्नी से पुत्र का मन ही हट गया और बोला, अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिनता से पाया है, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। और फिर बहू का त्याग पुत्र ने कर दिया। अतः लड़के ने जब घर से निकाल दिया तो वो जंगल में गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। उधर से वहाँ का राजा जा रहा था। स्त्री को रोते हुए देखकर दयालु राजा रुका और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से मेरी तुम धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। सभी कष्टों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले जाकर रानी से बोला, देखो, ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर के रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ किया और माता के लिए सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, रानी को भी किया। और जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम नहीं होते, तो ये पत्थर शरीर से लड्डू कैसे हजम होंगे? उसने माता संकटा के प्रसाद का अपमान कर दिया और जिसके कारण माँ संकटा उस पर क्रोधित हो गई। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को इधर खोजते हुए राजा के महल में आया और पूजा करते हुए संकटा माता का देखा तो बड़ा ही खुश हुआ और पत्नी ने भी कहा, हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करो। और पति ने भी कहा कि कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, अब घर चलो। पत्नी ने कहा, ये आपका दोष नहीं, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था, आप तो मेरे ईश्वर रूप हैं। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक पूजा की और संकटा माता की कथा कही सुनी और सुहागिनों को भोजन कराकर पति पत्नी अपने घर को प्रस्थान किए। और जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, हम पर बड़ी विपत्ति थी, आप लोगों ने मुझे आश्रय दिया, धर्म बहन के समान धर्म के कारण मेरा पालन पोषण किया। मुझे दुख हुआ तो मैं आपके घर आई, कदाचित ऐसा ना हो, लेकिन कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो जरूर आना। ऐसा कह करके चले गए। इधर माता संकटा का तो कोप ही था और जिसके कारण दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और सारा राज्य अपने कब्जे में ले लिया। विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम वह तुम्हारी धन बहन कैसे थी, उसके जाते ही सब नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय कह गई थी, जब कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, कोई कष्ट हो तो जरूर आना। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते क्या हो गया? हम लोग बहुत परेशान, राज्य नष्ट हो गया। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अपनी माँ पर भरोसा है, उनके अतिरिक्त मेरा है कौन? और मेरी तो यही राय है कि तुम भी संकटा माँ का व्रत करो, 16 शुक्रवार का व्रत करो और फिर उद्यापन में 16 शुक्रवार के पश्चात सुहागिनों को 7 सुहागिनों को निमित्त उनको भोजन, माँ संकटा को प्रसन्न करने के लिए माँ संकटा के निमित्त भोजन कराओ, जिससे सारे काम बनेंगे। रामनाथ की पत्नी की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से माँ का व्रत किया और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माँ प्रसन्न हुई और फिर से राजा को अपना राज्य उधर प्राप्त हो जाता है। वो राजा किसी तरह से वहाँ से चला जाता है और पति पत्नी अपने महल को जाते हैं और वहाँ भी जाकर के व्रत करते हैं, सुहागिनों को भोजन कराते हैं और माता दुर्गा संकटा का मंदिर का निर्माण कराते हैं। और फिर सभी नगर के नर नारी माँ दुर्गा की, माँ संकटा की आराधना उपासना करना प्रारंभ करते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। माँ संकटा दुर्गा रूप है और इनकी आराधना करने से, इनकी उपासना करने से जीवन में सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है, सुख संपन्नता वृद्धि समृद्धि आती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आप भी माँ पर श्रद्धा भक्ति भाव
रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो अवश्य ही इस कथा को श्रवण करें, व्रत करें और माँ के नाम का सुमिरन करें। आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माँ संकटा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।